Assalamu alaikum. Welcome to environmental chemistry. There are some multiple choice on the topic of green chemistry. The first one in front of you. According to green chemistry, the chemical involved in the production must be non-toxic, toxic, highly toxic, produce the toxic byproduct. इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो केमिकल्स होते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए। इसके अंदर वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। नंबर 2 में वो कहता है द एटम इकोनॉमी obtained फ्रॉम ग्रीन सिंथेसिस इज़ इन द रेंज ऑफ, यहाँ पे वो रेंज पूछ रहा है, दैट इज़ 72 to 82%। नंबर 3 डैश इज़ द फंडामेंटल एडवांटेज ऑफ सोनो केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस विदाउट सॉल्वेंट। इसके अंदर किस तरह का यील्ड जो है वो हमारे पास आता है, तो वो हाई यील्ड आता है। जो हाई यील्ड है वो फंडामेंटल एडवांटेज है हमारे पास केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का। नंबर 4 ग्रीन केमिस्ट्री किस चीज़ को रिड्यूस करती है, इट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में जितना पोल्यूशन कम होगा उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास एनर्जी जो सेफ होगी। Question number 5 is in petrochemical industry, both in conventional method and green synthesis, what is the first product obtained? That is 2-methyl propyl benzene. नंबर 6 द ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी रिडक्शन पढ़ी, किस चीज़ के रिड्यूस, किस चीज़ का यूज़ जब रिड्यूस होता है जो एनर्जी का होता है, इट इज़ रेलिवेंट टू 4। इन क्वेश्चन नंबर 7 अ डिज़ायरेबल ग्रीन सॉल्वेंट शुड बी रेडिली अवेलेबल। मतलब ग्रीन सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक तो वो होगा ही नहीं। टॉक्सिक भी जब हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करेंगे टॉक्सिक भी नहीं होगा। कॉस्टली वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उसकी जो है इकोनॉमी को जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, रेडिली अवेलेबल होगा वो। 8 में डैश आर ग्रीनर दैन द कन्वेंशनल मेथड माइक्रोवेव्स। green synthesis method is dash than the conventional method, more efficient, more costlier, more efficient या हम less efficient देखें तो इसमें more efficient आएगा। Question number 10 in green synthesis method the high quality product with no dash are produced. contamination, क्योंकि obviously जब हम green chemistry की बात करेंगे तो उसमें contamination तो होगी नहीं, मतलब वो pollution free होगी, less harmful। In question number 11 green chemistry is also called the sustainable chemistry, ये तो known है। 12 the green solvent maximize the atom efficiency, maximize करती है और बाकी तीनों को ये minimize करती है। In green synthesis by avoiding harmful byproducts the catalyst used is tungsten। Microfluid reactor while minimize the solvent waste, efficiency, number of molecule या number of collisions, तो यहाँ पर solvent waste is the best option। आफ्टर द यूज़ ऑफ केमिकल्स वी मस्ट, केमिकल्स को इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट वेस्ट और डिस्पोज दैम प्रॉपरली, मतलब हम उनको फेंक देना चाहिए। मतलब केमिकल्स को यूज़ या रीयूज़ करना बिल्कुल गलत है, स्टोरेज करने से वो वैसे ही डैमेज हो जाते हैं। 16 it reduces the dash and protect the environment। ग्रीन केमिस्ट्री किस चीज़ को कम करती है और इन्वायरमेंट को करती है, प्रोटेक्शन देती है, दैट इज़ पोल्यूशन को वो कम करती है। जैसे ही पोल्यूशन कम होगा तो इन्वायरमेंट जो है वो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। नंबर 17 द ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। Different statement but having the same purpose of explanation is the low energy requirement, that is I previously explained in question number 4 and 6। In question 18 the dibasic acid is used in its pure form। One of the principle of green chemistry says to produce dash goods सेफ़र ऐसी गुड्स, ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना जो सेफ़ फॉर हेल्थ, सेफ़ फॉर इन्वायरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन की को एक्सप्लेन करे। ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं।
In conventional method, dash is used. AlCl3. Green chemistry improves dash of chemical manufacturer. Competitiveness, business of production, services या chemicals, इसके अंदर competitiveness आएगी. Question 22 है the dash reaction involves the reorganization of atom of molecule. Addition reaction, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. जब हम रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन आएंगे. ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द डैश ऑफ केमिकल प्रोडक्ट लाइक डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज़. इसमें लाइफ साइकिल, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और एफिशिएंसी. लाइफ साइकिल, वाई ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो थ्रू अ कंप्लीट साइकिल जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है, उसको यूज़ और मैन्युफैक्चर करने का हमें पूरा तरीक़ेकार बताती है. ऊपर आपके सामने एक स्टेटमेंट है जिसमें कहता है एक रिएक्शन है. द रिएक्शन विल टेक प्लेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. फाइंड आउट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी. दैट इज़ 100%. इथाइलिन ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है इट विल बी द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो क्या होगी, 100%. द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इंक्लूडिंग द एलिमिनेटिंग द डैश ट्रीटमेंट्स. कॉस्टली मतलब ये निकाल देती है इसको. Question 26. What is the starting material from nylon 66 is adipic acid. 27. We must use feedstock derived from annually renewable resources or from the abundant waste. abundant waste ही आएगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल और प्लांट्स वगैरह को तो हम रीन्यू क्या कहते हैं नहीं कर सकते. We must use feedstock derived from annually renewable. Renewable के अंदर से जो हमें वो abundant waste मिलता है. Self thermoregulated systems are called green methodologies. An ideal solvent facilitates the mass transfer. ये भी known है. What is the percentage atom utilization? The question the option 4 is right. Mole weight of desired product 100 over mole weight of desired product by products plus byproduct. 31 में देखते हैं. The principles of green chemistry include eliminating dash treatment. harmful treatments को eliminate करती है. One of the principles says the produce commercial goods. The principle of green chemistry include the eliminating the harmful treatments. Dash is an excellent green solvent as well as greenhouse gas. Greenhouse gas कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ग्रीन सॉल्वेंट भी excellent green solvent भी है. Biocatalysis has become very useful in green chemistry manufacturing. True. A green soy adhesive was developed based on the adhesion protein secreted by muscles sticking on रॉक्स. जो ग्रीन सोय है वो ग्रीन सोय एडहेसिव है, उसको किस चीज़ से डेवलप किया गया, एडिशन प्रोटीन से, जो रॉक्स के ऊपर मसल स्टिकिंग के लिए भी यूज़ होती है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ग्रीन केमिस्ट्री सिंथेसिस कुड ऑल्सो इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग. माइक्रोवेव. एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़ बायोप्लास्टिक्स. बायोप्लास्टिक्स को हम जो है वो रिसाइकल भी कर सकते हैं. ग्रीन केमिस्ट्री कैन रिड्यूस ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग. अवेयरनेस को नहीं कम कर सकती. क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अवेयरनेस जिस तरह बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री ज़्यादा होती जाएगी. Green chemistry is more expensive than traditional chemistry. False. Green chemistry is not an expensive chemistry or not an expensive method to reduce the pollution from our environment. The term missing risk या hazard. Time is exposure. इसके अंदर जो इक्वल है कि दोनों के अंदर एक्सपोजर होता है. Which of the following three terms used in sustainable triangle? Social responsibility is used in sustainability triangle. The term used to measure a person's environment impact is footprints. अच्छा जी, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो टर्म यूज होती है मेजर करने के प्रोडक्टर पर्सन एनवायरनमेंट
इम्पैक्ट मतलब कि इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रिंट है जो हम प्रोडक्टर पर्सन जो है वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, वो फुट प्रिंट है। 44 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट? वाटर। The following term refers to the relative proportion of chemical component. Stoichiometry. Dash and moral arguments are often used which discussing sustainability and green chemistry. Obviously, ethics use the indicate the level of contaminants present. The term ppm means ये हम green chemistry इसको हम measure करने के लिए करते हैं, इसको stands for ppm stands for parts per million. The word is synonymous with the green chemistry and also mean the harmless or gently not life threatening. ऐसा कौन सा वर्ड या ऐसा कौन सा सिनोनिम है जो हम ग्रीन केमिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं जिसका मतलब हार्मलेस भी हो, जेंटली भी हो और जो लाइफ को नुकसान ना दे, नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग, दैट इज़ यूज फ्रेंडली. ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रेंडली केमिस्ट्री. 49 and the second last, the term which refers to the breakup within a compound due to the microbial activity is. माइक्रोबायल एक्टिविटी को ब्रेकअप करने के लिए कंपाउंड के लिए क्या चीज़ क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं हम? दैट इज़ माइक्रोबायल डिग्रेडेशन. तो अगर हम माइक्रोबायल एक्टिविटी की बात करें तो यही आएगा. एग्रोफोटो या डिकम्पोजिशन जो है वो फॉल्स होंगे. TRI is used by the EPA to track pollution prevention. TRI stands for what? Toxic Release Inventory. I hope you can understand betterly. Thank you.